क्यारी और ज्ञान की शादी हुए लगभग 5 साल बीत चुके थे, लेकिन क्यारी की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। अभी वह सिर्फ 21 साल की थी और ज्ञान करीब 28 साल का था। हुआ यह था कि क्यारी अभी ग्रेजुएशन पार्ट 2 में पढ़ ही रही थी कि उसकी दादी माँ बहुत बीमार पड़ गई और वह चाहती थी कि उनकी आंखों के सामने क्यारी की शादी हो जाए। ज्ञान एक बहुत ही काबिल लड़का था और उसकी शादी उसके माँ बाप खोज रहे थे। ज्ञान और क्यारी का परिवार एक दूसरे को पहले से जानता था। ज्ञान हर तरह से क्यारी के योग्य था और क्यारी के भी ज्ञान के माँ बाप को बहुत पसंद आई थी, क्योंकि उन लोगों की पहले से जान पहचान थी। इसलिए दोनों परिवारों की सहमति से ज्ञान और क्यारी की शादी हो गई। क्यारी के माँ बाप भी चाहते थे कि हमारी बेटी की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए वह पहले पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद परिवार बढ़ाने के बारे में सोचे। और उसके ससुराल वाले भी यही चाहते थे। वैसे भी क्यारी की उम्र अभी काफी कम थी। क्यारी ससुराल आ चुकी थी और उसे ससुराल में सबका इतना प्यार मिला कि वह बहुत खुश थी। वैसे भी उसने अब ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन वह ससुराल में इतना खुश थी और सब उसे इतना चाहते थे कि वह पूरी तरह से घर परिवार में रमती चली गई। कभी करियर के बारे में उसने सोचा ही नहीं। और क्यारी के ससुराल में किसी बात की कोई कमी भी नहीं थी, तो वह सोचती भी क्यों। ससुर जी रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर थे, अच्छी खासी पेंशन आती थी उनकी। दोनों बेटे अच्छी खासी जॉब करते थे, अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन जायदाद थी उनके पास। इसलिए क्यारी ने घर परिवार संभालना ही उचित समझा था, तो वह अपने घर परिवार में ही बिजी हो गई। कभी उसने यह नहीं सोचा कि मुझे भी नौकरी करनी चाहिए, और ना ही ससुराल की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब क्यारी के देवर वरदान की शादी की बात चल रही थी और वरदान ने अपने लिए पहले से एक लड़की स्वरागिनी को पसंद कर रखा था, जो कि वरदान के साथ ही उसके बैंक में काम करती थी। वरदान के घर वालों को सब कुछ बहुत अच्छा लगा और वरदान और स्वरागिनी की शादी हो गई और स्वरागिनी क्यारी की देवरानी बनकर उसके घर आ गई। लेकिन स्वरागिनी बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी। उम्र में भी वह क्यारी से बड़ी थी, इसलिए वह क्यारी को कुछ नहीं समझती थी। उसे लगता था क्यारी तो घर पर काम करने वाली एक मामूली सी महिला है और उसके आगे वह कुछ भी नहीं है। वह बात बात पर क्यारी को कुछ भी बोल देती थी। क्यारी बहुत ही सीधी सादी लड़की थी और कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती थी। इसलिए स्वरागिनी और भी ज्यादा क्यारी के ऊपर हावी होती जा रही थी। यह सब कुछ क्यारी और स्वरागिनी की सासू माँ और ससुर जी देख रहे थे और उन्हें यह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें बहुत गुस्सा आता था। क्या घर में रहने वाली महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती? सच्चाई यह थी कि क्यारी ने ही पूरा घर संभाल रखा था और स्वरागिनी का क्या था? सोकर उठती थी और तैयार होकर ऑफिस चली जाती थी और फिर सीधा शाम को आती थी और उसे बना बनाया चाय नाश्ता खाना सब कुछ मिल जाता था। उसके बाद भी वह क्यारी के साथ बदतमीजी से बात करती थी। शायद वह उसे असहाय समझती थी और सोचती थी कि वह कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाएगी और ना ही घर में कोई उसके लिए आवाज़ उठाएगा, क्योंकि वह किसी काबिल ही नहीं है। स्वरागिनी क्यारी के सीधेपन का बहुत ज़्यादा फायदा उठा रही थी। क्यारी का पलटकर जवाब नहीं देना उसे स्वरागिनी की नज़र में और भी कमज़ोर बनाता जा रहा था। सासू माँ क्यारी को बोलती थी कि तुम अपने हक के लिए बोलती क्यों नहीं हो? तुम कोई अपनी देवरानी की नौकर थोड़ी ना हो। तुम इस घर को संभालती हो, लेकिन जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी है उतनी ही जिम्मेदारी तो उसकी भी है। फिर तुम उसकी बातें क्यों सुनती हो? क्यारी बोलती थी, कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे क्या लेना देना, जो बोलता है बोलते रहे। मैं तो अपने परिवार के लिए खुशी खुशी सारा काम करती हूँ और मुझे यह सब कुछ करके बहुत अच्छा लगता है। घर के बाकी लोग जब मुझे इतना प्यार देते हैं तो मैं उसकी फालतू की बातों को तूल देकर क्यों घर में फालतू का कलह करवाऊँ? बोलती रहे जो बोलना है उसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्वरागिनी ने एक दिन हद ही कर दी। क्यारी सब्जी में नमक डालना भूल गई थी तो स्वरागिनी ने बोल दिया, तुम जैसे अनपढ़ जाहिल लोगों को खाना बनाने के सिवाय आता भी क्या होगा, और वह भी तुम ठीक से नहीं बना सकती। स्वरागिनी के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर क्यारी की आंखों में आंसू आ गए और वह आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन आज क्यारी की सासू माँ को बहुत जोर का गुस्सा आया और साथ में ज्ञान वरदान और ससुर जी को भी। लेकिन सासू माँ ने आंखों ही आंखों में सबको मना कर दिया कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि अगर वह लोग कुछ बोलते तो फालतू की बात बढ़ती और घर में दरार पड़ती। लेकिन आज सासू माँ चुप नहीं रहने वाली थी और उन्होंने स्वरागिनी से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी जेठानी से ऐसे बात करने की? तो स्वरागिनी ने भी इठलाते हुए बोला, अरे जेठानी है तो क्या हुआ मम्मी जी, उम्र में तो मुझसे छोटी ही है, तो क्या? अगर मैंने उसे कुछ बोल भी दिया उसके भले के लिए ही तो बोलती हूँ। नौकरी ना सही
कम से कम घर के काम करना तो ठीक से सीख ही जाएगी, कहीं पर तो परफेक्ट बने। और वैसे भी नौकरी तो वह कभी करेगी नहीं, घर ही तो संभालना है उसे, तो यह तो ठीक से कर ले। और किसी काबिल तो आपकी प्यारी बहू है नहीं, आप भी क्या छोटी छोटी बातों को पकड़ लेती हैं। इस पर क्यारी की सासू माँ भड़क गई और बोली, देखो, औरतों के मामले में हमारे घर के पुरुष बोलते नहीं है, नहीं तो फालतू में घर में कलह होगा। सब लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, यह क्या सही नहीं है? तुम्हारे हिस्से का काम भी वह संभाल रही है, उसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आती उसे उल्टा सीधा बोलते हुए। इस पर स्वरांजलि ने पलट कर जवाब दिया, अरे मम्मी जी, वह मेरे हिस्से का काम संभाल नहीं रही, बल्कि उसकी मजबूरी है, क्योंकि वह और कुछ कर ही नहीं सकती। बाहर जाकर नौकरी करने के लिए उस काबिल भी तो होना चाहिए, जो कि वह बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी मजबूरियों को मेरे ऊपर एहसान की तरह मत दिखाइए। मेरी वजह से तो आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ा है कि मैं आपकी छोटी बहू इतनी काबिल हूँ। बड़ी बहू का क्या है, उन्होंने किया ही क्या है? वैसे भी आप देख लीजिए कि वह क्या करती हैं। घर में हाउस हेल्पर है ही, सिर्फ खाना ही तो बनाती हैं, वह भी बिल्कुल बेकार। सच कहती हूँ मम्मी जी, आप लोगों ने ज्ञान भैया की शादी करने में जल्दीबाजी कर दी और बिल्कुल बेकार बहू ले आई। अगर मेरे जैसी कोई बहू लाई होती तो फिर आज आपके घर का रुतबा ही अलग होता। लेकिन हाँ, मुझसे घर के कामों की उम्मीद मत कीजिएगा, वैसे भी मेरी उससे कोई तुलना नहीं है। सासू माँ ने गुस्से में बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी जेठानी का नाम लेते हुए? भाभी बोला करो उसे। स्वराग्नि ने बोला, कभी नहीं, उसका विवाह वरदान के बड़े भाई से हो जाने से मैं उसे ज्यादा इज्जत नहीं देने लगूंगी। उम्र में तो मुझसे छोटी ही है और तजुर्बे में भी औकात नहीं है उसकी कि मैं उसे भाभी बोलूं। वैसे भी आप उसका इतना साइड क्यों ले रही हैं? ऐसा क्या कर दिया उसने आपके लिए? 5 साल हो गए शादी को, आज तक आप लोगों को दादा दादी भी नहीं बनाया और फिर भी आप उसका इतना साइड ले रही हैं। सासू माँ को समझ में आ चुका था कि स्वराग्नि बहुत ही नीच और घटिया सोच की लड़की है और उन्होंने बोला, खबरदार, जो किसी के पर्सनल मैटर में तुमने अपनी उंगली घुसाई। अभी उसकी उम्र ही क्या है, यह उन दोनों पति पत्नी का आपसी मैटर है। और मैंने भी शुरू में ही बोल दिया था कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत ही कम है, पहले अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, बाद में इस बारे में सोचना, क्योंकि शादी किन परिस्थितियों में हुई थी वह हम जानते हैं। स्वराग्नि ने बोला, तो उसने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे दिया। बाप रे, आपकी प्यारी बहू ने तो ग्रेजुएशन कर लिया, जैसे लग रहा है ग्रेजुएशन क्या कर लिया, दुनिया जीत ली। कहकर स्वराग्नि हंसने लगी और हंसते हुए वहां से चली गई। सासू माँ को समझ में आ गया था कि स्वराग्नि की हरकतों की वजह से जल्दी ही यह परिवार टूट जाएगा, क्योंकि कोई कब तक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्यारी से उनका विशेष लगाव था। पिछले 5 साल में उन दोनों के बीच बिल्कुल माँ बेटी का रिश्ता बन चुका था और क्यारी थी भी बहुत अच्छी, और इस तरह से देवरानी द्वारा जेठानी की बेइज्जती करना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह क्यारी के कमरे में गई और बोली, तुम कल से इस घर में कोई काम नहीं करोगी। जब एक बहू कोई काम नहीं कर रही है, बस हुक्म पे हुक्म चला रही है, तो तुम उसकी नौकरानी नहीं जो उसकी बकवास सुनो। और हाँ, थोड़ा तेज बनो, वरना दुनिया तुम्हें ऐसे ही दबाती जाएगी। हर वक्त तुम्हारी सास तुम्हारे साथ खड़ी नहीं रहेगी तुम्हारे लिए आवाज उठाने को। अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ। क्यारी ने बोला, लेकिन मम्मी जी, वैसे भी घर में काम ही क्या है, बस खाना ही तो बनाती हूँ, वह भी नहीं बनाऊंगी तो मैं दिन भर क्या करूंगी? इस पर क्यारी की सासू माँ ने बोला, तुम क्या करोगी वह मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने सोच लिया है, लेकिन अब तुम कोई काम नहीं करोगी, हम कुक रख लेंगे और बस अब इस बात पर कोई बात नहीं होगी। उस दिन के बाद से घर में एक फुल टाइम कुक आ चुकी थी, जो सारा खाना, नाश्ता, चाय वगैरह सब कुछ बनाती थी। स्वराग्नि को यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सासू माँ और ससुर जी क्यारी से इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं और उसे क्यों नहीं। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों के स्वभाव में तो जमीन आसमान का अंतर है और प्यार पाने के लिए सम्मान देना पड़ता है, जो कि उसने कभी नहीं दिया। खैर, अब स्वराग्नि क्यारी को कुछ नहीं बोलती थी और अगर कभी कभार अपनी आदत के अनुसार कोई ताना मार भी दिया करती थी तो क्यारी जवाब देने में पीछे नहीं हटती थी, क्योंकि सासू माँ ने उसे समझा रखा था कि मुंह पर ताला लगाकर रखने से जीवन नहीं चलता। इसी तरह से करीब 1 साल का वक्त बीत चुका था। स्वराग्नि को इस बात की बहुत चिढ़ थी कि उसकी जेठानी कुछ भी नहीं करती और दिन भर घर में बैठकर आराम करती है, जबकि उसे ऑफिस जाना पड़ता है और सासू माँ ने खाना तक बनाने के लिए कुक लगवा दिया है। उसके तो पूरे आराम है, पर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। बस कभी कभी उसे ताना मारकर खुश हो लेती थी कि वह उसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन अब तो उस पर भी क्यारी माकूल जवाब दे देती थी। खैर, एक दिन सासू माँ ने घर में बोला, आज शाम को एक पार्टी है, तुम सब आज वक्त पर आ जाना। ज्ञान ने बोला,
कैसी पार्टी मम्मी? तो सासू माँ ने बोला, सब कुछ शाम में पता चलेगा। ज्ञान और वरदान और साथ ही साथ स्वराग्नि सब हैरान होकर सासू माँ की ओर देख रहे थे, लेकिन सासू माँ चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम को सब लोग घर आ चुके थे और थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो गई। स्वराग्नि के मायके वाले, क्यारी के मायके वाले, सासू माँ के मायके वाले, बस इन खास खास लोगों को ही बुलाया गया था। ज्ञान, वरदान, स्वराग्नि सब हैरान थे कि यह पार्टी किस लिए है। सासू माँ ने बोला, आप सब इंतजार कर रहे होंगे यह जानने के लिए कि यह पार्टी हमने क्यों दी है। चलिए बताते हैं। मिलिए हमारी बड़ी बहू क्यारी से, जो पिछले 6 सालों से इस घर की बहू है। 5 साल तो इसने इस घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन पिछले 1 साल से मैंने इसे घर के कामों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। लेकिन यह खाली नहीं बैठी थी। इसने जिस तरह से घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाई, उसी तरह से इसने यह जिम्मेदारी भी पूरी तरह से निभाई जो मैंने और इसके ससुर जी ने इसके कंधों पर डाली थी। परिस्थितियों के कारण यह घर गृहस्थी में रम गई थी और अपनी काबिलियत दुनिया के सामने नहीं ला पाई थी। लेकिन अब जरूरी हो गया था कि दुनिया जाने कि घर में खाना बनाने वाली हर औरत बिल्कुल बेकार और गंवार होती है। ऐसा नहीं होता, बस कभी कभी परिस्थितियों के कारण उन्हें वह जीवन चुनना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर कोई बार बार कील बनकर चुभे तो एक बार हथौड़ा बनकर उसे ठोक देना चाहिए, कहकर सासू माँ स्वराग्नि की ओर देखने लगी। स्वराग्नि को अभी भी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, पर इतना तो वह समझ गई थी कि यह ताना उसे ही मारा गया है, क्योंकि ताना मारने में तो वह एक्सपर्ट थी। तो यह समझते भी उसे बिल्कुल देर नहीं लगी थी। क्यारी चुपचाप खड़ी थी। ज्ञान भी हैरान था कि यह मम्मी क्या बोले जा रही हैं, क्योंकि उसे भी कुछ नहीं पता था। सासू माँ ने आगे बोला, पिछले साल जब से मेरी छोटी बहू स्वराग्नि इस घर में आई है, उसके हिसाब से वह बहुत काबिल और योग्य है, और मेरी बड़ी बहू क्यारी बिल्कुल निठल्ली, बेकार, अनपढ़, जाहिल और गंवार है। यह उसकी सोच है जिसकी वजह से रिश्तों में दूरियां पैदा हो रही थी, क्योंकि स्वराग्नि को जो सम्मान क्यारी को देना चाहिए था वह नहीं दे रही थी, बल्कि बात बात पर उसका अपमान कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि क्यारी नौकरी नहीं करती थी। लेकिन मैंने यह बात कभी घर में डिस्कस नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि औरतों की बातों में भाइयों में मनमुटाव हो। लेकिन हाँ, यदि नौकरी करने वाली औरत ही हर तरह से योग्य होती है, तो मैंने और क्यारी के ससुर जी ने ठान लिया था कि हम क्यारी की योग्यता दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, क्योंकि वह इस घर में प्यार पाकर पूरी तरह से घर में ही रम गई थी और कभी उसने नौकरी के बारे में सोचा ही नहीं, और ना ही हमने सोचा। भला हो स्वराग्नि का कि उसने ताना मार मार कर हमारा ध्यान इस ओर दिलाया, और हमने पिछले साल क्यारी से साफ साफ बोल दिया कि अब तुझे अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाना है और स्वराग्नि को उसकी बातों का जवाब देना है। तुझे दिखाना है कि तू क्या है, तू हर तरह से काबिल है। इसलिए पिछले 1 साल से हमने उसका एडमिशन शहर के सबसे बड़े यूपीएससी के कोचिंग सेंटर में करवा दिया था, जहां तुम लोगों के ऑफिस जाने के बाद वह रोज जाती थी। बहुत मेहनत की है उसने पिछले पूरे साल। पूरा दिन वह कोचिंग सेंटर में ही रहती थी और क्लासेस करने के बाद वहीं के लाइब्रेरी में पढ़ाई भी करती थी, और रात में तुम लोगों के घर आने से कुछ वक्त पहले ही वह भी घर आती थी। लेकिन हमने उसे मना किया था किसी को कुछ भी बताने के लिए, क्योंकि हम तुम सबको सरप्राइज देना चाहते थे। और आज वह दिन आ चुका है। इनसे मिलो क्यारी, और इन्होंने यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंक हासिल की है और जल्दी ही यह ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाने वाली है, और इनके रैंक के हिसाब से ट्रेनिंग के बाद शायद इन्हें एसडीएम की पोस्ट मिलेगी। तो हमारे घर में जितने भी वर्किंग लोग हैं ना, उन सब में सबसे ऊंची पोस्ट। आज क्यारी ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, साथ में घर में भी सबका। यह सब कुछ सुनकर सब हैरान हो गए। ज्ञान तक को अंदाजा नहीं था कि क्यारी यह सब कुछ कर रही है। अब ज्ञान ने बहुत हैरानी से क्यारी की ओर देखा। क्यारी मुस्कुरा रही थी और बोल रही थी, आपकी मम्मी से पूछो, उन्होंने ही मना कर रखा था। ज्ञान अपनी मम्मी की ओर देख रहा था तो उसकी मम्मी ने बोला, अरे तो आज तुझे जितनी खुशी मिल रही है वह तो नहीं मिलती ना। अगर तुझे पहले से सब कुछ पता होता। ज्ञान तो इतना खुश हुआ कि वह क्यारी को गोद में उठाकर जोर जोर से घूमने लगा और बोलने लगा, अरे वाह, मैं तो आईएएस ऑफिसर का पति हूँ। और सब हंस रहे थे। वरदान भी अपनी भाभी को बधाई दे रहा था और बोल रहा था, वाह भाभी, आप तो छुपी रुस्तम निकली, आपने तो कमाल ही कर दिया। हम सब पहले से जॉब करते थे, लेकिन आपने तो एक ही बार में किला फतह कर लिया और हम सबकी बॉस बन गई। हम सबसे ऊंची पोस्ट पर चली गई। क्यारी सबको धन्यवाद कर रही थी और बोल रही थी, यह सब कुछ मम्मी पापा जी के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। अगर वह मुझे रास्ता नहीं दिखाते
और मुझे नहीं समझाते तो शायद यह सब कुछ कभी नहीं होता। स्वराग्नि तो अलग ही टेंशन में थी और वह पिछले दिन का अखबार निकाल कर देख रही थी, क्योंकि कल ही उसने यूपीएससी टॉपर्स की फोटो अखबार में देखी थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया था और आज वह दोबारा उसे देख रही थी और उसमें साफ साफ क्यारी की फोटो छपी हुई थी, जिसे देखकर उसे जोरदार सदमा लग चुका था। स्वराग्नि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उससे तो क्यारी को बधाई देते भी नहीं बन रहा था और मन ही मन उसे क्यारी से बहुत जलन हो रही थी। तभी सासू माँ ने बोला, अरे स्वराग्नि, तुम्हारी जेठानी एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है, तुम बधाई नहीं दोगी अपनी जेठानी को? आखिर ओहदे में तुमसे बड़ी है और अब तो पद में भी तुमसे बड़ी हो गई है। बस एक ही चीज में तुमसे छोटी है और वह है उसकी उम्र। लेकिन उम्र से क्या होता है, व्यक्ति को तो उसके ओहदे और पद से ही दुनिया जानती है और उन दोनों में तो वह तुमसे बड़ी थी, है और रहेगी। स्वराग्नि ने बहुत भारी मन से क्यारी को कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी कहा और यह कहते हुए उसकी जुबान अटक रही थी और उसे घुटन हो रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से उसकी सासू माँ और क्यारी उसके घमंड का तमाचा उसके मुंह पर मारेंगे। और उसने बोला, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कहकर वह अपने कमरे में चली गई। और सासू माँ ने बोला, शायद उसे झटका लग गया होगा, क्योंकि क्यारी ऐसा कर सकती है यह तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो वह थोड़ी देर में पार्टी ज्वाइन कर लेगी, चलिए तब तक हम सब एंजॉय करते हैं। और सासू माँ क्यारी को बुलाने लगी केक काटने के लिए।